वेलकम बैक टू आवर चैनल बैम्बू व्लॉग्स। मंदिर तो आपने बहुत सारे देखे होंगे, लेकिन आज हम आए हैं देवी के मंदिर में। तो चलिए आपको अंदर लेकर चलते हैं। आज के इस व्लॉग में हम ग्वालियर में स्थित तेली के मंदिर में आए हैं। इसे घूमने आए हैं, इसके बारे में जानने आए हैं। इस दिलचस्प मंदिर को आमतौर पर विदेशी आगंतुकों द्वारा ऑयल मैन के मंदिर के रूप में जाना जाता है। तेली का मंदिर यानी कि ऑयल मैन का मंदिर, जो इसके मूल नाम के अर्थ के बारे में लगातार उत्सुक रहते हैं। यहाँ पर इस मंदिर के बारे में शिलालेख पर सब कुछ लिखा हुआ है। आइए अब हम इस मंदिर के बारे में विस्तार से जानते हैं। तेली का मंदिर एक पुराना मंदिर है जो अपनी शानदार वास्तुकला के लिए जाना जाता है। तेली का मंदिर, जो ग्वालियर के किले के भीतर के परिसर में स्थित है, स्थानीय परिवहन के माध्यम से ग्वालियर से आसानी से पहुंचा जा सकता है। इस मंदिर का अंग्रेजी नाम ऑयल मैन टेम्पल है और ऑयल मैन का टेम्पल ग्वालियर किले का सबसे पुराना मंदिर है, जो कि लगभग 11वीं शताब्दी का है और ये यहाँ का सबसे ऊंचा मंदिर भी है। तेली के मंदिर की ऊंचाई लगभग 100 फीट है। यह ग्वालियर किले के भीतर का सबसे ऊंचा और सबसे सुंदर मंदिर है। वैसे तो आपने सास बहू टेम्पल की भी वीडियो ज़रूर देखी होगी, अगर नहीं देखी है तो अभी आई बटन में से देख लीजिए। तेली का मंदिर भगवान विष्णु को गरुड़ के रूप में समर्पित है और इस मंदिर की मुख्य विशेषता है गरुड़ की विशाल आकृति, जो कि यहाँ पर बनी हुई थी, आप देख सकते हो, लेकिन अब ये यहाँ से हट चुकी है। मंदिर का इतिहास 8वीं और 11वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व का बताया जाता है। प्रतिहार राजा मिहिर भोज के समय में इस मंदिर का निर्माण करवाया गया था। और क्या आपको पता है, जो 1857 में विद्रोह हुआ था, जिसे हम प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में भी जानते हैं, उसके बाद अंग्रेज़ों ने इस मंदिर को सोडा फैक्ट्री के रूप में बदल दिया और ऐसे इस्तेमाल किया। ग्वालियर में तैनात रॉयल स्कॉट्स रेजिमेंट के अधिकारी मेजर कीथ ने 1857 के बाद 1881 और 1883 के बीच इस मंदिर की मरम्मत और पुनर्निर्माण का फैसला किया और उसी के स्वरूप आज हमें ये मंदिर इतनी अच्छी हालत में मिल रहा है। वरना आप लोग खुद ही सोच सकते हो, सोडा की फैक्ट्री बनने के बाद तो इस मंदिर का क्या ही हाल हुआ होगा। तेली का मंदिर भगवान विष्णु को उनके गरुड़ रूप में समर्पित है और मंदिर की प्रमुख विशेषता है भगवान विष्णु का पर्वत, जो कि 100 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और किले की संपत्ति पर सबसे ऊंची और सबसे शानदार संरचना है। अब आपको तो ये कन्फ्यूज़न हो रही होगी, अरे यहाँ पर पर्वत कहाँ है, ये तो एक सुंदर सी बिल्डिंग है, एक संरचना है। लेकिन हम आपको बताते हैं, इसी मंदिर को, इसी संरचना को भगवान विष्णु का गरुड़ पर्वत कहा जाता है। एक तो ये इतना ऊंचा है, लगभग 100 फीट ऊंचा, ऊपर से ये इतना सुंदर है और हमने आपको बताया कि यहाँ पर गरुड़ देव की भी बहुत ही सुंदर और विशाल मूर्ति थी, तो इसलिए इस मंदिर को ही भगवान विष्णु का पर्वत कहा जाता था। और देखिए गाइस, इस मंदिर में एक विशेष पत्थर आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये पत्थर, इस पत्थर पर ये जो नक्काशी हुई है, ये फॉसिल्स की नक्काशी है, जो कि प्राकृतिक रूप से यहाँ पर अपने आप निर्मित हुई थी। ऐसे जो फॉसिल्स होते हैं, उसका अर्थ होता है कि जो
पेड़ पौधे होते हैं, जब वो कई वर्षों तक, कई 100 सालों तक एक ही स्थान पर दबे रहते हैं तो इन चित्रकारियों का निर्माण होता है। ऐसे जो पत्थर हैं इनका विदेशों में बहुत ज़्यादा क्रेज़ है, तो इसे संरक्षित करने की भी आवश्यकता है, वरना इसे चोरी किया जा सकता है। ये तो आपको पता चल ही गया होगा कि यहाँ पर कितनी तेज़ हवा चल रही थी, और अभी तो हम नीचे ही हैं, ऊपर नहीं चढ़े हैं। और यहाँ देखिए एक और फॉसिल। वैसे तो आपको फॉसिल के बारे में मम्मी ने बता ही दिया है, लेकिन फिर भी हम बता देते हैं। जब ये जो पत्थर होते हैं ज़मीन के अंदर दबे होते हैं, और अंदर जब कोई पौधा उग जाता है और कई सौ वर्षों तक वहाँ पे ही रहता है, तो उनकी छवि इन पत्थरों पर अपने आप ही बन जाती है, और इससे ही ये फॉसिल बनते हैं। और इस टाइप के पत्थरों की बहुत डिमांड होती है, और इन्हें चोरी भी किया जा सकता है। चलिए अब हम आपको बताते हैं कि इस मंदिर का नाम तेली का मंदिर कैसे पड़ा, यानी कि ऑयल मैन टेम्पल कैसे बना। एक कथा के अनुसार इसका नाम तेली का मंदिर इसलिए पड़ा क्योंकि इसे बनवाने के लिए यहाँ के स्थानीय तेल व्यापारियों ने काफ़ी मदद की थी, और उनकी मदद से ही इस मंदिर को बनवाया गया था। और दूसरी कथा के अनुसार इसका नाम तेली का मंदिर इसलिए पड़ा क्योंकि इसे तेलंगाना यानी कि दक्षिण भारत के एक प्रांत के शासकों ने बनवाया था। अब ये तो हैं लोक कथाएं, लेकिन इनके अलावा पौराणिक कहानियों के अनुसार राष्ट्रकूट गोविंदा III ने 794 में किले पर कब्जा कर लिया था, और इस राजपूत मंदिर के लिए उपनाम तेली का मंदिर गढ़ा गया था। इसके अलावा बाद में उन्होंने तेलंग ब्राह्मणों को धार्मिक समारोह और अनुष्ठानों की प्रतिक्रियाओं को सौंपा था, और ऐसा माना जाता है कि इसी से ही इस मंदिर का नाम तेलंग शब्द से तेली का मंदिर पड़ा। अब ये पूरी कहानी दूसरे देश के पर्यटकों यानी कि फॉरेन लोगों के लिए काफ़ी अजीब हो सकती है, लेकिन दूसरी पौराणिक कथा के अनुसार मंदिर का निर्माण तेल व्यापारियों या फिर तेली जाति के लोगों द्वारा ही करवाया गया था। वो सब तो ठीक है, लेकिन ये ब्लैक तार क्या है? ये तार इसलिए लगाए जाते हैं ताकि कोई भी जो हमारी प्राचीन ऐतिहासिक ऊंची इमारत है वो बिजली के द्वारा क्षतिग्रस्त ना हो सके। तो गाइस बताइए, क्या आपको ये बात मालूम थी? नहीं मालूम थी ना? तो हमने बताई ना आपको। यस, अगर कभी बिजली गिरती भी है तो इस लोहे के इसके द्वारा वो नीचे अंडरग्राउंड चली जाती है पृथ्वी के केंद्र पॉइंट टू तक। बी नोटेड। लेकिन मुझे तो इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। पता है, हम जब भी कहीं बाहर घूमने जाते हैं ना, तो मम्मी के पास इन्फॉर्मेशन का इतना सारा पिटारा होता है कि गूगल भी फेल हो जाता है। चलिए, तो अब हम मंदिर के आर्किटेक्ट के बारे में बात करते हैं। और यहाँ देखिए, यहाँ पर ही सबसे पहले मंदिर की बनावट और संरचना का नमूना हमारे सामने आ चुका है। ये वो मार्ग है, ये मंदिर था, तो अंदर विष्णु भगवान का मंदिर होगा, तो भगवान को नहलाने के बाद जो पानी बाहर आता था वो यहाँ से बाहर आता होगा। और दूसरी मान्यता के अनुसार अगर ये मंदिर शिव जी का था तो शिवलिंग पे जल चढ़ाने के बाद बाकी पानी यहाँ से बाहर आता होगा। तो ऊंची जाति के लोग तो मंदिर के अंदर चले जाते थे, लेकिन नीची जाति के लोगों को चरणामृत यहाँ से मिलता था। तेली के मंदिर की वास्तुकला में नागर, बौद्ध और द्रविड़ शैलियों को शामिल किया गया है। मंदिर में केंद्र में बैरल वॉल्ट के साथ एक आयताकार डिज़ाइन है। सीढ़ियों का एक सेट नदी की देवी देवताओं और परिचारकों के चित्रों के साथ एक द्वार की ओर जाता है। इस प्रवेश द्वार से गर्भगृह तक पहुंचा जा सकता है। मंदिर के प्रवेश द्वार पर गरुड़ जी की सजावटी मूर्ति थी, जो कि हट गई, हमने आपको बताया था। मंदिर की बाहरी दीवारों पर हिंदू देवी देवताओं के कई उत्कृष्ट चित्र उकेरे गए हैं। और अब हम जानते हैं नाम का वास्तव में अर्थ क्या है। इस राजपूत मंदिर की वास्तुकला में सोचने वाली बात है। मंदिर की संरचना भारत की उत्तरी और दक्षिणी स्थापत्य शैली का एक सुंदर मिश्रण है। मंदिर का शिखर वास्तुकला में द्रविडियन है, जबकि सजावट नागर शैली यानी कि उत्तर भारत के लिए एक विशिष्ट है। अन्य मंदिरों के विपरीत ऑयल मैन के मंदिर में मंडप या फिर स्तंभ हॉल का अभाव है। कोई भी स्तंभ हॉल या फिर मंडप नहीं है, सीधा मंदिर के गर्भगृह में हमें प्रवेश मिल जाता है। मंदिर में एक गर्भगृह है
और साथ में बरामदा है, एक प्रवेश द्वार है। मंदिर के बाहर आप ये मूर्तियाँ देख सकते हो। पोर्च और द्वार पर व्यापक नक्काशी भी पाई जाती है। प्रवेश द्वार पर प्रेमियों, कुंडलित नागों, देवी देवताओं का प्रतिनिधित्व है। एक उड़ते हुए गरुड़ की आकृति द्वार के केंद्र पर हावी हो जाती है। अंदर से ये मंदिर बिल्कुल खाली है, आप देख सकते हो किसी भी प्रकार की कोई मूर्ति या शिवलिंग नहीं है। यही तो सारी कन्फ्यूज़न है। साल भर में अनगिनत आगंतुक दो स्थापत्य शैली के एक अजीब और शानदार संयोजन को देखने के लिए यहाँ आते हैं। तेली का मंदिर भारत के अतीत और समृद्ध संस्कृति पर गर्व करता है। आप इसमें जो ये सीलन आ रही है, इसके द्वारा ये पता लगा सकते हैं कि ये इमारत कितने हजारों साल पुरानी हो सकती है। तो चलिए, मंदिर में सिर्फ बाहर से ही देखने योग्य है, अंदर इसमें कुछ भी नहीं है। तो चलिए बाहर चलते हैं। चलिए तो अब हम मंदिर के बाहर चलते हैं। बाहर ये जो आपको गोल गोल चक्र दिखाई दे रहा है, अगर ये भगवान विष्णु का मंदिर होगा तो यहाँ पर गरुड़ देव की मूर्ति होगी, और अगर ये भगवान शिव का मंदिर होगा तो वहाँ पर नंदी महाराज की मूर्ति भी हो सकती है। आपको क्या लगता है? कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइए। और वैसे तो हमने आपको ग्वालियर की काफ़ी सारी जगह घुमा दी है, और जो जगह बची हुई हैं वो हम आपको आगे की वीडियोस में बताएंगे। तो जो जगह हमने आपको घुमा दी है उनका आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, और बाकी सबको देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो स्टे ट्यून्ड। इस तरफ का व्यू कुछ इस प्रकार का है, और ये लोग यहाँ थक कर बैठे हुए हैं। आउटरो करो। गाइस, अगर आपको ये मंदिर अच्छा लगा और इस मंदिर के बारे में आपने कुछ नई और महत्वपूर्ण जानकारी हासिल की हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। साथ में कमेंट्स करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।